गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि अफजल के कब्र पर जाने की परिवार की मांग पर विचार किया जाएगा। अफजल के परिजनों ने जेल के अंदर अफजल के कब्र पर जाने की मांग की थी। परिवार ने अब ये मांग की है कि वो वहां पर जाना चाहते हैं, कब्र पे अपना फातिहा पढ़ना चाहते हैं, तो क्या गृह मंत्रालय इसकी इजाजत देगा? वो जाना चाहते हैं तो इट कैन बी कंसिडर्ड। शिंदे ने कहा कि नियमों के मुताबिक अफजल के परिवार को फांसी के बारे में 7 फरवरी को स्पीड पोस्ट के जरिए बता दिया गया था। इससे पहले तिहाड़ जेल प्रशासन ने यह फैसला किया कि अफजल गुरु का कुछ सामान उसके परिजनों को लौटा दिया जाएगा, लेकिन क्या क्या सामान दिया जाएगा इसका खुलासा गृह मंत्रालय करेगा। गृह मंत्री ने यह साफ किया कि फांसी देने के दौरान पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया और इतना ही नहीं, अफजल के परिजनों को बाकायदा स्पीड पोस्ट के जरिए सूचना दे दी गई थी, लेकिन गृह मंत्री इस बात को साफ नहीं कर पाए कि क्या वो सूचना अफजल के परिजनों तक मिली थी या नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और महाकुंभ मेले के प्रभारी आजम खान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आजम खान ने कल हुई भगदड़ की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस पद से इस्तीफा दे दिया है। रेलवे स्टेशन की जिम्मेदारी तकनीकी तौर पर मेरी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि कहीं भी अगर इंसानी नुकसान होता है और वो धर्म से जुड़ा हो तो वो आम मौत से ज्यादा दुखद कल के हादसे ने मुझे बहुत आहत किया है और मैं अपनी अखलाकी जिम्मेदारी समझते हुए मेले के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। इलाहाबाद हादसे को लेकर कोई भी ठीक से जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार, यूपी सरकार और रेलवे के बयानों में जबरदस्त विरोधाभास नजर आ रहा है और हर एक दूसरे पर ही जिम्मेदारी का ठीका फोड़ने की कोशिश कर रहा है। स्टेशन का मामला है और स्टेशन पे जो है लापरवाही ज्यादातर जो है वो रेलवे के कर्मचारी करते हैं और कोई न कोई षड्यंत्रकारी वहाँ रहा होगा और जो गलत तरीके से रूमर फैलाया होगा। मैंने ये नहीं कहा कि संयम खोया, लोग श्रद्धा के साथ वहाँ आए, करोड़ों लोग वहाँ पहुंचे, करोड़ों लोगों के लिए इंतजाम नहीं था कि 12 घंटे में सब निकल जाए। मैंने अखबारों में आपका पढ़ा है, टीवी में देखा कि 4.5 करोड़ लोग पहुंचे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक बड़ा हादसा हुआ और उसके बाद देखते ही देखते कई लोगों की जानें चली गई, लेकिन सवाल अब भी वही कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। पूरा का पूरा सच एक कैमरे में कैद है जो यहाँ फुट ओवर ब्रिज पर बना हुआ है। ये मल्टी डायरेक्शनल कैमरा नहीं है, ये एक ही तरफ की तस्वीरें ले सकता है इस कैमरे में। ये जो फुट ओवर ब्रिज के नीचे से सीढ़ियों से ऊपर लोग चढ़े हैं, इस जगह पे जो जितने लोग होंगे उस वक्त जो ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी होंगे जिन पर यह आरोप लग रहा है, और जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि भीड़ में कुछ ऐसी वजह हुई, एक बुजुर्ग को धक्का लगा और उसके बाद भीड़ तितर बितर होने लगी। उसके बाद पुलिस ने उन्हें नियंत्रित करने के लिए लाठियां भी हल्की भाजी। जो कुछ घटा है वो सब कुछ इसमें कैद है, जिसकी जांच रेलवे के अधिकारी करेंगे। जो जांच कमेटी बनाई गई है, इसके साथ साथ यूपी सरकार ने भी अलग से जांच कमेटी बनाई है। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर कल एक बार नहीं बल्कि 2 बार भगदड़ मची थी। पहली भगदड़ नंबर 1 फुटओवर ब्रिज के पास मची थी, लेकिन गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। ऐसा भीड़ बढ़ जाने की वजह से हुआ था। इलाहाबाद हादसे से जुड़ी एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। कल शाम प्लेटफॉर्म नंबर 6 की सीढ़ियों पर मची भगदड़ से पहले 1 नंबर फुटओवर ब्रिज पर भी हालात बेकाबू हो गए थे, लेकिन कोई हादसा नहीं हुआ। रेलवे सूत्रों के मुताबिक यात्रियों की संख्या बढ़ते जाने पर प्लेटफॉर्म पर जाने के दरवाजे बंद किए जाने की वजह से ऐसा हुआ था, लेकिन जैसे तैसे भीड़ पर काबू पा लिया गया और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। भीड़ बढ़ते जाने की वजह गाड़ियों की कमी भी बताई जा रही है। आपको बता दें कि इसी के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 6 की सीढ़ियों में हुई भगदड़ की चपेट में आकर कई लोगों की जान चली गई। इलाहाबाद के रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में जिन लोगों की मौत हुई उनमें से अब तक सिर्फ 20 लोगों की ही पहचान हो सकी है। जिन मृतकों की पहचान हुई है उनमें अरविंद कुमार तिवारी इटावा उत्तर प्रदेश के हैं, आरा बिहार की आशा देवी, दिल्ली के लक्ष्मीनगर की बबीता गुप्ता, उत्तर प्रदेश के जौनपुर के बिल्लू, चंद्राबाई पन्ना मध्य प्रदेश, छोटेलाल मीणा दौसा राजस्थान, इंद्रसना देवी आरा बिहार, कांताबाई औरंगाबाद महाराष्ट्र, मालती देवी गाजीपुर उत्तर प्रदेश, मुस्कान जबलपुर मध्य प्रदेश, नाथूलाल त्रिवेदी हरदोई उत्तर प्रदेश, फूलबाई सिहोरा जबलपुर, रामधुली दिल्ली, राम श्रीवास्तव प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, राम सती देवी मुरैना मध्य प्रदेश, संध्या शुक्ला कानपुर उत्तर प्रदेश, शिव कुमारी आरा बिहार, उर्मिला देवी बक्सर बिहार, विपिता बाई जबलपुर मध्य प्रदेश, किरण बाला जालंधर पंजाब शामिल हैं। अभी कई मृतकों की पहचान होना बाकी है। वहीं
कई परिवार अब भी अपने लापता परिजनों की तलाश में इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर कुंभ यात्रियों के साथ हुई घटना पर राजनीतिक दलों ने अफसोस तो जताया ही, केंद्र और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की गई है। अब आगे ये पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि अभी इसके बाद भी कार्यक्रम है, तो इसके लिए हम लोग चाहेंगे कि प्रदेश की सरकार और हमारे रेल मंत्रालय भी जो है, रेल विभाग है, ये सब लोग इसको देखें। मांग करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से भी और भारत सरकार से भी कि कौन लोग हैं जिन लोगों ने मौके पर मौजूद रहने के बावजूद उनके आंखों के सामने ये हादसा हो रहा है और उन लोगों ने अपना ड्यूटी तो भुला ही दिया, आदमियत को भी भुला दिया। Railways failed in their duty to supply enough trains, and the state administration failed in their duty to control the crowd, and their lathi charge led to this stampede. कश्मीर घाटी में आज तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है। अफजल गुरु की फांसी के बाद लगाए गए इस कर्फ्यू में कोई भी ढील अब तक नहीं दी गई है और आज 11 फरवरी होने के कारण इसको और सख्त कर दिया गया है, क्योंकि आज JKLF के जो फाउंडर चेयरमैन थे मकबूल भट्ट हैं, उनकी बरसी मनाई जाती है और क्योंकि 1984 में आज ही के दिन उनको तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी और इसको देखते हुए आज अलगाववादियों ने विरोध प्रदर्शन की एक कॉल दी थी। कुल मिला के अगर देखें तो कर्फ्यू के कारण ना सिर्फ आम लोगों को के जनजीवन पर असर पड़ रहा है, बल्कि सरकार के कामकाज पर भी असर पड़ना शुरू हो गया है। आज जम्मू में होने वाली कैबिनेट की मीटिंग को फिलहाल टाल दिया गया है। स्थानीय पुलिस ऑफिसरों की माने तो फिलहाल कर्फ्यू में अगले 3 दिनों तक कोई डील नहीं दी जाएगी। इलाहाबाद में हुए दर्दनाक हादसे पर बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने शोक जताया है। हालांकि एक तरह से यूपी सरकार का बचाव करते हुए अमिताभ ने ये भी लिखा है कि कुंभ जैसा आयोजन का इंतजाम कराना किसी चमत्कार से कम नहीं। अमिताभ ने दुख व्यक्त करते हुए ट्विटर पर लिखा है, इलाहाबाद में भगदड़ के कारण लोगों की मौत के बारे में सुनकर दुख हुआ। इंतजाम नाकाफी होने की वजह से आलोचना करना आसान है, लेकिन आखिर दुनिया में कितनी जगहों पर होते हैं ऐसे आयोजन और उनके लिए इंतजाम। कुंभ जैसे आयोजन कराना और उनके लिए इंतजाम करना किसी चमत्कार से कम नहीं। यश चोपड़ा की प्रतिमा का अनावरण मुंबई के यशराज स्टूडियोज में किया गया। इस प्रतिमा का अनावरण उनकी पत्नी पामेला चोपड़ा और पुत्र उदय चोपड़ा ने किया। पामेला जी इस प्रतिमा को देखकर भावुक हो गई। उन्होंने इस प्रतिमा के गालों को हाथों से छुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। रानी मुखर्जी भी यश चोपड़ा को याद कर रुआंसी हो गई। यश चोपड़ा की इस प्रतिमा को बाद में बांद्रा के बैंड स्टैंड में रखा जाएगा, जिसके साथ आम जनता भी उनके साथ फोटो खिंचवा सकेगी, उन्हें याद कर सकेगी।